नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा जनपद की पत्रकारिता जगत की प्रमुख शख्सियत उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष एनयूजेआई के राष्ट्रीय सचिव ब्रजप्रास क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु जी ने बसपा का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जनपद के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी जिनमें राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, नगर निगम मथुरा वृंदावन महापौर विनोद अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत कमलकांत उपमन्यु जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जनपद में पीड़ित गरीब तबके के लोगों की मदद करना मुख्य बिंदु है, तो वही कमलकांत उपमन्यु जी हमेशा से गरीब तबके के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कमलकांत उपमन्यु जी से वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता जिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी है आप सबकी, जहाँ आप काम करते हो वहाँ नंबर 1 पे अगर कमल नहीं आया तो हमारा शामिल होना बेकार। तो जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की थी, कार्यकर्ता मैं सुन रहा था जब मैं भी प्रत्याशी था, जैसा कि मैं और सांसद साहब तेजवीर सिंह जी जैसा उन्होंने बताया, मैं और वो आमने सामने 99 में लड़े थे, कुछ हजार वोटों से मैं रह गया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ कदम से कदम मिला करके जो ऐतिहासिक जीत होगी वो आपके नेतृत्व में मथुरा से हेमा जी की होगी, ये मैं वचन देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं मथुरा की एक पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत, जो कि पूर्व में बसपा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है और फिर बाद में टिकट काट दिया जाता है। उससे हताश होकर, निराश होकर जो है बसपा छोड़ भाजपा का दामन थामे कमलकांत उपमन्यु जी हमारे साथ हैं एक बार। और आज उपमन्यु जी हृदय से बारंबार आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ब्रज के जो है कण कण में ब्रजवासियों के हृदय में वास करते हैं। आपसे लगाव है ब्रजवासियों का, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने? मैं ब्रजभूमि की देवतुल्य जनता ब्रजवासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और रही बात मेरे अचानक डिसीजन लेने की, तो काफ़ी आप सब लोगों का मेरे पर दबाव था। मैंने ब्रजवासी हूँ, लेकिन मैंने बचपन से हर समाज के हर वर्ग की, हर धर्म के लोगों की, जो भी पीड़ित रहे हों समस्या से, उनकी सेवा पत्रकारिता के रूप में मैंने की जी। मैं यहाँ 89-88 से पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे अमरजला में सेवाएं दी हो, दैनिक जागरण का जिला प्रभारी बन के सेवाएँ दी हो, या हिंदुस्तान में, या आज अखबार में, मैंने विभिन्न अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सेवाएं दी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था तो देखिए दूरदर्शन पे आता था, तो मैंने हर पीड़ित की आवाज़ बन के प्रशासन शासन तक पहुँचाई, उनका समाधान कराने में मेरी भूमिका अदा की। इस व्यवहार को देखते हुए जब मैं छावनी परिषद में मैंने आवास बनाया था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे पार्षद चुना 98 में, और फिर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष पद पर मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ। छावनी परिषद की सिविल एरिया और फाइनेंस कमेटी के लोगों ने मुझे निर्विरोध सभासद बनाया। इस पद से मैंने लोगों की सेवाएं की। छावनी परिषद में लोग बता सकते हैं जो रहते हैं छावनी परिषद में। स्पेशल ग्रांट तक केंद्र सरकार में जब रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, वहाँ से जो मोतीपुर वाला रोड है, इसके लिए स्पेशल ग्रांट से पैसा लेकर करके ये मैंने बनवाई। मोतीपुर चंद्रपुर के नक्शे नहीं खुले हुए थे, मेरी अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में इनको खोला गया। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाले की समस्या थी। आर्मी वाले लोग अपने ज़मीन के अंदर से नाला नहीं ले जाने देते, इसलिए रुका हुआ था डेवलपमेंट। मैं जब चेयरमैन बना तो उस नाले को मैंने अपनी अध्यक्षता में कैंट से परमिशन ली। जब ये नाला बना तो लोगों की सेवाएं की इस पद से। इसको देखते हुए यहाँ राज्यसभा सांसद थे आर्यन आर्य, और बसपा के संस्थापक अध्यक्ष काशीराम, माननीय काशीराम जी, और बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उन्होंने मुझे बुलाया, आर्यन आर्य के साथ ले गए। उन्होंने कहा कि आपको हमें लोकसभा लड़ाना है।
उस समय बसपा का नारा 99 में जब मैं प्रत्याशी बना तो जगह जगह लोग वो गलत नारे उस पर लगे हुए थे। अब तो सबका विकास, सबका साथ लेकर के चलते हैं। तो उस समय जब मैं लड़ा, मेरे सामने बाबूलाल जी जब पनवाड़ी कांड हुआ था जी, उनके मुख्य हीरो कहें या आरोपी कहें वो थे, और उनका बेटा या रामेश्वर, उनके बेटे रामेश्वर यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो कांग्रेस, रालोद, माकपा, भाकपा, किसान यूनियन सब ने मिलकर के उनको समर्थन दे दिया था। तो यहाँ हल्ला भी उनका हुआ था। और क्योंकि उसी समय पनवाड़ी कांड जगह जगह में कण में हर एक लोगों में याद था। तो जो बसपा का बेस वोट है, उन्हें डर था कि कहीं अगर ये जीत गई तो हमारे गांव में पनवाड़ी कांड घटित न हो जाए। इसलिए जहां बसपा का वोट निकलना चाहिए था, वहां फूल खिल गया था। तेजवीर सिंह जी को वोट दे दिया था, क्योंकि उनकी नज़र में मैं बहुत 25 साल पहले की बात है, तो मैं दुबला पतला सामान्य वर्ग का आदमी था और परिवार का लड़का था। तो लोगों ने लगा ये जीत नहीं पाएगा, अगर ये जीत गए बाबूलाल जी के पुत्र तो यहाँ पे वैसा स्थिति आ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने गांवों में जहाँ वो हाथी पे वोट निकलना चाहिए था, फूल पे निकला। और जब रामेश्वर जी का हल्ला ज़्यादा हुआ तो मुसलमान उनकी तरफ डाइवर्ट हो गए। न मुझे अल्पसंख्यक वोट मिले, न बसपा का वोट मिला, लेकिन फिर भी मैं कुछ हज़ार वोटों से हारा था। वो चुनाव ट्राइब्यूनल में हुआ था। ब्रजवासियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, सभी वर्गों के, सभी समाज के इतना प्यार इसने दिया मुझे कि कुछ वोटों से रह गया था। इतना हल्ला उनका था, उतने वोट नहीं मिले, बहुत कम मार्जिन से हारा था मैं। और अब मेरे बाद जितने भी कैंडिडेट बसपा के हुए वो लाखों में हारे, लाखों में। ठीक है, उस समय 25 साल पहले बहुत कम एज थी, बहुत कम प्रभाव था, बहुत कम लोगों को पहचान थी, लेकिन पब्लिक का प्यार, ब्रजवासियों का प्यार अभूतपूर्व मिला। और मैं गदगद हूँ आज तक, भले ही चुनाव हार गया वो, लेकिन उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया मुझे। अब 25 साल के बाद मैं पत्रकारिता में पुनः सेवाएं अपनी दे रहा था अधिवक्ता के रूप में। तो हम पूरा परिवार हम लोगों की सेवा में रहता है। अब यहाँ फिर दोबारा मुझे बुलाया गया और बहन जी ने आपको याद किया है। अब बहन जी के याद किया है तो हम बहन जी से मिल लेंगे। कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष सब घर पे आकर के लेंगे और वहाँ पे आशीर्वाद मिला के आपको चुनाव लड़ना है। 25 साल के बाद बहन जी ने पुनः प्रत्याशी बनाया मुझे। अब मैंने यहाँ जब मेरे वहाँ जब बात हुई, उसकी घोषणा कोऑर्डिनेटरों ने जो अधिकृत कर रखे, उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता में की, पूरे जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में बुला करके की। अचानक क्या होता है कि वो वहाँ पर बहन जी की जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें मेरे नाम की घोषणा हुई, अधिकृत सूची जारी हुई। मुझे पर्चा भी खरीदवा के लाई जिला अध्यक्ष महोदय भरने के लिए, और बीच में उन्होंने मेरी जगह एन टाइम पे और दूसरे को प्रत्याशी बना दिया। फिर मेरे पास फोन आया कि आप है ना इतना अमाउंट सहयोग राशि दे दीजिए। मैं कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, सामान्य वर्ग का हूँ, 1.25 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, फिर मैंने कहा इतना मैं नहीं दे पाऊंगा सहयोग फंड। अब मैंने उसको तो बताया फंड जी आप तो समाज का दबाव था, ऐसे लोगों का दबाव था कि आपका साथ अच्छा नहीं हुआ है और आप ऐसे जगह ना रहिए। तो अब मैंने लोगों के दबाव में, समाज के दबाव में, तो पूरे ज़िले से फोन आ रहे थे। तो मैंने यहाँ अशोक कटारिया जी जो मतलब भाजपा नेताओं के आपके पास फोन आ रहे थे। हाँ, भाजपा से और प्रबुद्ध लोगों का भी दबाव था, आप यहाँ आइए जी। और राष्ट्र और विकास के इनका वो है, सबका विकास, सबका साथ जी, सबका विश्वास। इसमें हमें राष्ट्र के और समाज के उत्थान के लिए और समाज के दबाव में अब मैंने ये बसपा को छोड़ करके मैं मेरे साथ यहाँ मथुरा वृंदावन क्षेत्र से चुनाव लड़े देवेंद्र भैया, गुड्डू गौतम जी, भारी समर्थकों के साथ, भोला यादव जी जो MLC का चुनाव लड़े थे बसपा से, उनके परिवार में बहुत बार सभासदी रही है, सदर क्षेत्र में प्रभाव है। और रुद्रप्रजा सारस्वत निर्दलीय 10,000 के करीब वोट ले गए थे गोकुल में। और प्रधानाचार्य परिषद के जगदीश प्रसाद शर्मा जी हैं और सपा की महानगर की पूर्व महिला अध्यक्ष शकुंतला माथुर, उन्होंने बहुत लोगों ने विभिन्न BDC प्रधान सब लोगों ने कल बीजेपी ज्वाइन की है शाम को। और के जिला कार्यालय पुष्पांजलि वन में
और अशोक कटारिया जी जो पूर्व परिवहन मंत्री और यहाँ के प्रभारी राज्यसभा MLC हैं, सांसद और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह जी जो पहले 3 बार लोकसभा रहे, हम और वो आमने सामने भी लड़े थे, मैं बसपा से और वो भाजपा से 99 वाला चुनाव। और यहाँ यशस्वी जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी जी और मथुरा वृंदावन महापौर विनोद अग्रवाल जी जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष भी हैं, इन और यहाँ के सह संयोजक देवेंद्र शर्मा जी, सह संयोजक मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व अध्यक्ष DP गोयल साहब, और यहाँ के श्याम भदौरिया जी जिला प्रभारी भाजपा के या चुनाव के, सारे लोगों ने, और जो ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फिर हम सब लोगों ने भाजपा की। अब हमारा उद्देश्य है राष्ट्र और समाज के विकास को ब्रजभूमि में धरातल तक ले जाना और उनके साथ कदम से कदम मिला करके समाज की सेवा। चलिएगा, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वार्ता की इसके लिए। आपने जाना हमारे साथ रहे मथुरा जनपद की पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव, ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु जी जो कि बसपा से प्रत्याशी घोषित टिकट कटने के बाद बसपा का दामन छोड़ और भाजपा का दामन थामे हैं। इनके साथ इन्होंने बताया देवेंद्र गुड्डू गौतम और भोला यादव सहित तमाम मथुरा के एक ऐसे जो है प्रतिष्ठित नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनका कहना है कि राष्ट्र जनहित की बात करें, हम क्या कह सकते हैं कमलकांत उपमन्यु जी के लिए यही कह सकते हैं कि वो जिधर से गुजर जाते हैं इस मथुरा नगरिया को गुलजार करने का उनका प्रयास रहता है काफ़ी हद तक, जहाँ तक उनको सफलता भी प्राप्त होती है। ब्रजवासियों का पार स्नेह कमलकांत उपमन्यु जी को प्राप्त भी होता है। हम क्या कहें, यही कह सकते हैं कि बीत गया वो दौर न आएगा हमारे दिल में, अब कमलकांत उपमन्यु जी आपके सिवा कोई और न आएगा। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।